अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। आप अंधे हो। आप लोग एक आतंकवादियों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। गजब बेइज्जती है। आप लोग ना गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो। दोस्तों, ईरान और इसराइल की जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू को मोदी ने मशवरा दे दिया कि अगर जंग जीतना चाहते हो तो फौरन मेरे गोदी मीडिया से रब्ता कर लो। ये एक ही घंटे के अंदर ईरान का सत्यानाश कर देंगे। इंसान भले ही कितना बेगैरत हरामी जलील क्यों न हो, मगर अंत वक्त गोबर खाना मूत्र पीना ना हो जो गोदी मीडिया की हर की गई बकवास पर यकीन कर ले। 2008 में जब हिंदुस्तान में आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, हमारे 266 लोग मारे गए थे। उस समय पाकिस्तान को घर में घुसकर उसके 4 टुकड़े अगर कर देती कांग्रेस की सरकार तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। हलवाई क्या? इसराइल ने अपने फौजी इंडिया को दिए, इंडिया के फौजी ने उनका बलात्कार कर दिया। फिर इंडिया ने अपने ड्रोन इसराइल को दिए ताकि ईरान का सत्यानाश कर दें। ईरानियों ने चित्तर मार मार कर गिरा दिए। गोस्वामी के बारे भारत की अवाम खुद कहती है कि ये बंदा दूसरे मुल्कों को पैसे देकर भारत को गालियाँ निकलवाता है। पाकिस्तानियों को पैसा देकर भारत को गाली सुनवा सकता है, वो पाकिस्तानियों को पैसा देकर के हिंदुस्तान पे बम क्यों नहीं चलवा सकता है? तो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। कहीं ये बम भी तो नहीं चलवाते हैं। कहीं पहलगाम में भारत के एंकर लोग तो शामिल नहीं थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। चाचा ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया तो गोदी मीडिया की चीखें और धुएं निकलने शुरू हो गए। Trump is for Pakistan. Trump is beginning to sound like a member of Pakistan's armed forces. The number of times he says, I love Pakistan, I love Pakistan, I love Asim Munir, I love Pakistan. जली ना, तेरी भी जली ना। गोस्वामी इंडिया का वो वाहिद एंकर है जो आज भी पाकिस्तान की चपेटें याद करके रोता है। और अगर लोग भूल गए, आज मैं याद दिलाने आया हूं उन वोट बैंक पॉलिटिक्स के जितने लोग हैं कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान का समर्थन किसने किया? ईरान ने किया। नहीं। सियाने कहते हैं कि हर रोज एक नया सबक मिलता है, लेकिन गोदी मीडिया हर रोज लोगों को पुराना झूठ बोलता है। अमेरिकी विमानों ने आल उदीद बेस से उड़ान भरी है। इजराइल में एक्शन की संभावना है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हैं? जंग के बाद इंडिया का खून, खास तौर पर गोदी मीडिया का खून है, इतना गर्म हो गया है कि ट्रंप को भी धमकियां लगाने लग गए। ये डोनाल्ड ट्रंप है क्या चीज? ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने हैं पहली नहीं दूसरी बार। इंडिया की गोदी मीडिया की गर्भिस्ती की जाए तो भारतीय अवाम सख्त नाराज होती है। यार माना हमारे गोदी मीडिया झूठे हैं, लेकिन इस तरह से पाकिस्तानी मीडिया तो उन्हें रोस्ट ना करें। देखिए वीडियो। कैसे हैं आप सब पाकिस्तानियों? जिंदा हैं, जाग रहे हैं? हाँ, जिंदा हो बेटे, जिंदा हो, तुम बड़े नहीं। नो, मैं आई एम नॉट लाइव, मैं तो आलम अरबा में हूँ। कल रात इसलिए कहते हैं कि बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। करना चाहता हूँ कि ये भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान बार बार अपनी हद को भूल के जो है पीठ पीछे वार करता है। अभी आप बोलने की स्थिति में हैं? हाँ, बोल सकते हैं, क्यों नहीं। तो हम लोगों को जो ये खबर सुनने को मिला कि आपको घेर के मारा गया था पीएमसीएच में, क्या ये सच में सही बात है? एकदम बिल्कुल सही है। मोदी जी की कस्में और वादे भी ऐसे हैं, बेवजह बेतुके बेबुनियाद। पिक्चर चालू करो बे। एक अगला कदम है साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे, लेकिन एक सेकंड कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। अरे कहना क्या चाहते हो? बैगन। वाह मोदी जी, वाह वाह। एक तो गोदी मीडिया कॉमेडी करता है और दूसरा ये बंदा। और एबीपी न्यूज है, उस पे दिखाया जा रहा है कि अभी इनका इस्लामाबाद तबाह हो गया, और अभी दिखाया जा रहा है और उस पे और एक चैनल और है, कौन सा वो पूछता है भारत, कौन सा है वो आर से कौन सा आर भारत। जंग लड़ने का कीड़ा भी मोदी जी को था, जो जंग करने और मुंह पर चपेट खाने के बाद ठंडा हो गया। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, पागल कुत्ता कहा, इतना ही नहीं मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया।
फिलहाल तो इंडिया की सबसे बड़ी समस्या अंधभक्त हैं। आजा संडास दिखा तो। मोदी मोदी चाहिए, मोदी। ये क्या है? बवासीर एक आम समस्या है। यहाँ गांधी परिवार ने करा क्या है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी। कोई बात नहीं। इस बंदे को भी झूठी खबरें देने के ही पैसे मिलते हैं। बता रहा हूँ, मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। अब आपकी बात को समझने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा एक दिन। को पैसा बर्बाद पहन चोर। बाबा जी फरमाते हैं कि मोदी वो गंदा बच्चा है जो पैम्पर गंदा करने के बाद उसी में खेलता रहता है। बस हो गया शौक पूरा। बड़ा आए थे जंग लड़ने, हलवा बनाएंगे, इस्लामाबाद से चीखों की आवाज आनी चाहिए, कराची पोर्ट में आग लगा दो आग। इस बार पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा देंगे। पाकिस्तान ने एक हमला किया, वो भी सुबह के रोशनी में। आगी ना कल ठिकाने भाग। अब तो मोदी की खुद की अवाम ही उसके सर पैर से मंजी ठोकती है। आप अंधे हो। आप लोग एक आतंकवादियों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। गजब बेइज्जती है। आप लोग ना गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो। सियाने कहते हैं कि अंधभक्तों से डरना चाहिए, क्योंकि वो गंदी कौम है जो कभी नहीं सुधरेगी। मुनीर कहाँ है तू? आजा, देख यहाँ हम लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तू कहाँ है मुनीर? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये बंदा पहले खुद भी अंधभक्त था, अब खुद ही अंधभक्तों की बेइज्जती करता है। अच्छा, अंधभक्त को दिखाई देने लगा है अब। मुझे तो लगा दिखाई नहीं दे रहा होगा अंधभक्त को, लेकिन सोचिए कई निर्दोष लोगों की जाने ली, तब इस अंधभक्त को दिखाई नहीं दे रहा था। इस बंदे को जिसने आर्मी में रखा उसे पकड़ कर छितर मारने चाहिए। अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहाँ से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। गोदी मीडिया स्टूडियो के अंदर से ऐसे मिसाइल लॉन्च करता है कि दुश्मन की काम पे टांग जाती हैं। विस्फोटक खुलासा करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के दम से चीन डर गया है। सही सुना आपने, मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। हिंदुस्तान के दम से चीन डर गया है। मोदी के नाम। ईरान और इसराइल की जंग पर गोदी मीडिया की खबरें भी कुछ ऐसे ही गर्दिश में थी। सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर। ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया। जी हाँ, बड़ी खबर। मुश्किल में है ईरान, नहीं बचेगा पाकिस्तान। जी हाँ, उधर इसराइल ईरान का करेगा खात्मा, इधर भारतीय सेना पाकिस्तान की खत्म कर देगी आत्मा।